नीतीश कुमार कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेते हैं। और पिछले 2020 के चुनाव की अगर परिस्थितियों को देखें तो उससे एकदम बिल्कुल अलग परिस्थिति बनी है। सीटें क्लियर हो गई हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है और उम्मीदवार भी तय होने लगे हैं। नीतीश कुमार ने फाइनल किया है और अब ये 57 लोगों की सीट आ गई है। 101 में से 57 लोगों की सीट आ गई है और दूसरी लिस्ट जल्दी ही नीतीश कुमार जारी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। लगभग 70 से ज्यादा उम्मीदवारों की 71 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और हमारा खास कार्यक्रम महाभारत 2025 में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे बिहार की जो राजनीति है वो काफी गर्म हो गई है। क्या वो फैसला है और इस फैसले का बिहार विधानसभा चुनाव में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, हम सीधे बाबा से जानेंगे। क्या कुछ कहेगा बाबा? नीतीश कुमार के फैसले ने सबको चौंका दिया है। देखिए, लगातार उत्तम आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत आपकी हो रही है। सीट शेयरिंग का समझौता, चूंकि आप 2 दिन बचा हुआ है, मात्र आज 15 खत्म हो गया, 16 और 17 लास्ट आपका 2 दिन बचा हुआ है और नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण की समाप्त हो जाएगी। उससे पहले अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। हालांकि बहुत हद तक एनडीए गठबंधन की बात करें तो सीटें क्लियर हो गई हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है और उम्मीदवार भी तय होने लगे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात जो है कि नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के, जो हम बार बार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेते हैं। और पिछले 2020 के चुनाव की अगर परिस्थितियों को देखें तो उससे एकदम बिल्कुल अलग परिस्थिति बनी है। क्योंकि पिछली बार उनको बहुत ज्यादा डैमेज अगर देखा जाए तो उनके 2 जो वर्तमान साथी हैं उन्होंने किया था। एक तरफ जहां चिराग पासवान ने बहुत हद तक डैमेज किया था, करीब 30-32 सीटों पे सीधे डायरेक्ट जो सीधा उनको डैमेज होने का मौका मिला था। और इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा ने भी बहुत हद तक कुछ डैमेज किया था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार इन दोनों के रहते हुए में जितना बड़ा डिसीजन ले लिए हैं, 50% उम्मीदवारों को उन्होंने बदल दिया है। बिल्कुल। अब आप समझिए कि 50% क्यों कर रहे हैं। तो आज जो लिस्ट आई है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, उस लिस्ट में 101 जो उनके कैंडिडेट लड़ने वाले हैं, 101 सीटों पे जो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उसमें से 57 सीटों का उन्होंने आज घोषणा किया है। और उसमें से 28 के आसपास 27-28 उम्मीदवारों को उन्होंने बदल दिया है। हालांकि देखिए, चुनाव है, उम्मीदवार तो बदले हैं बीजेपी में भी, निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी में भी बदलेंगे और कई लोग और भी माने अपने नए तरीके से उम्मीदवारों को खोज भी रहे हैं। लेकिन इस बार जो नीतीश कुमार की टीम हमने देखी और हम जब उनका पूरा लिस्ट देख रहे थे कि लिस्ट आ गई है, ऑफिशियल लिस्ट जो है, जिसमें से 57 लोगों के नाम की घोषणा हो चुकी है। इनमें से बहुत पुराने लोग हैं, कुछ सीटें रिटेन की गई हैं और कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर काफी कहा जा रहा था कि एनडीए गठबंधन के भीतर विवाद है, उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे आपने सुना होगा कि सोनबरसा की सीट, बिल्कुल, जिसमें रत्नेश सदा जो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे इस वर्तमान सरकार में, बिल्कुल, तो उनका टिकट कट करके और वो सीट जा रही थी चिराग पासवान के पास। लेकिन वो सीटें उन्होंने बचाई है और सीटें बची है। इसके अलावा एक सीट और था जिसको लेकर के काफी चर्चा चल रही थी। आपने देखा होगा कि जो सीटें थी उसमें से बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर चर्चा गायघाट की भी चर्चा। गायघाट में तो कल ही हम लोगों ने पंचनामा में संपादक नंबर से चर्चा किया है। गायघाट सीट जो है वो लेना चाहते थे, लेकिन ये सीट जो है चली गई है जनता दल यूनाइटेड के पास और वहां से उनके जो एमएलसी हैं दिनेश सिंह, उनकी पुत्री कोमल लड़ रही हैं, जो पिछले बार 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ी है। इस बार भी उनको लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ाई जाने की बात चर्चा में थी। इसके अलावा नालंदा, हरनौत, हिलसा, इस्लामपुर और राजगीर के सीट पर भी चर्चा हो रही थी कि राजगीर की सीट जो है वो चली जाएगी। लेकिन इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए जो हमारे पास लिस्ट आई है, मैं बता रहा हूं कि इनमें से 50% के आसपास उम्मीदवार बदले हुए हैं। जैसे आप शुरू अगर करते हैं तो डुमरांव से हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। डुमरांव में राहुल सिंह को मौका मिला है। यहाँ से पिछली बार अंजुम आरा चुनाव लड़ी थी। वहीं मोकामा में भी जो स्थिति है, मोकामा में भी उम्मीदवार बदल गया है। खूब चर्चा थी, चर्चा इस बात को लेकर के थी। लेकिन अनंत सिंह के जेल से बाहर आने के बाद ये चर्चा चल रही थी। आपको याद होगा कि नीलम देवी जो है वो सरकार जब बहुमत साबित कर रही थी पिछले 2024 के जनवरी में, जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में आए थे, तो नीलम सिंह उनके पाले में आ गई थी।
एनडीए पाले में आ गई थी। लेकिन अनंत सिंह जेल से आने के बाद जब उन्हें बेल मिला तो उसके बाद से अनंत सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव वही लड़ेंगे। बिल्कुल। और अब अनंत सिंह का नाम भी आ गया है। बात करें तो जगदीशपुर पिछले बार काफी नीतीश कुमार को दर्द दिया था, क्योंकि ये कुशवाहा बहुल क्षेत्र है और यहाँ से उनके कुशवाहा उम्मीदवार सुषमा हार गई थी। इस बार अपने जो एमएलसी हैं, जिनको एमएलसी बनाया गया था, श्री भगवान कुशवाहा, उनको इस बार मौका दिया गया है। वहीं संदेश की बात करें तो विजेंद्र यादव की जगह पर यहाँ राधा चरण सेठ को मौका दिया गया है। राधा चरण सेठ भी एमएलसी रहे हैं और काफी चर्चित है। मसौढ़ी में भी उम्मीदवार चेंज किए हैं और नूतन पासवान की जगह पर अरुण माझी को दिया गया है। अरुण माझी, ये वही अरुण माझी है जो पिछली बार फुलवारी शरीफ से चुनाव लड़े थे। फुलवारी शरीफ में श्याम रजक को दिया गया, एक बार फिर से श्याम रजक की वापसी हुई है और अरुण माझी को यहाँ से रिप्लेस किया गया है। बात इस्लामपुर की करें तो इस्लामपुर में रुहेल रंजन को दिया गया है और चंद्रसेन प्रसाद को यहाँ से टिकट से वंचित किया गया है। बरबीघा काफी चर्चित सीट था कि यहाँ से कौन लड़ेगा, कई लोगों की चर्चा थी, इसमें अशोक चौधरी के इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने फैसला लिया और यहाँ से कुमार पुष्पंजय लड़ रहे हैं और सुदर्शन का टिकट कट गया है। बिल्कुल। आप समझिएगा, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। इसके बाद अगर बात करें तो मधेपुरा तो कविता साहा को यहाँ से मिला है टिकट और निखिल मंडल, जिनकी खूब चर्चा चल रही थी, निखिल मंडल का टिकट यहाँ से कट गया है। कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को दिया गया और शशिभूषण हजारी का यहाँ से टिकट कट गया। अतिरेक कुमार कौन है? अशोक राम, जो आपको याद होगा कि अभी कभी कांग्रेस से जाकर के जदयू में ज्वाइन किए थे, ये उनके पुत्र हैं, साथ में अपने पिता के ज्वाइन किए थे अतिरेक कुमार, इनको दिया गया है। दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल फराज फातमी को टिकट से वंचित कर दिया गया। वहीं गाय घाट की बात करें तो आपने चर्चा किया ही कि महेश्वर यादव का कट करके और कोमल सिंह को दिया गया है। मीनापुर में भी मनोज कुमार का टिकट काट करके अजय कुशवाहा को दिया गया है। तो वहीं सकरा की बात करें तो यहाँ अशोक चौधरी का टिकट कटा है और यहाँ पर आदित्य कुमार को टिकट दिया गया है। बेटे हैं अशोक चौधरी जी, बिल्कुल। यहाँ से बताएं जीरा की बात करें तो यहाँ से भीषम कुमार कुशवाहा को दिया गया है और कमला सिंह का यहाँ से टिकट काट दिया गया है। बरौली की बात करें तो मंजीत सिंह को यहाँ से टिकट दिया गया है और राम प्रवेश राय का टिकट कटा है। आपको पता है कि राम प्रवेश राय कौन है? ये पहले मंत्री हुआ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट नीतीश कुमार को गिफ्ट किया है। रघुनाथपुर की बात करें तो विकास सिंह, जीसू सिंह जिनका नाम है, उनका कटा है। राजेश्वर चौहान का टिकट कट गया है और रघुनाथपुर में बड़ी लड़ाई होने वाली है क्योंकि ओसामा साहब भी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। बड़हरिया की बात करें तो यहाँ से श्याम बहादुर सिंह, जिनके बारे में काफी चर्चित है और नीतीश कुमार के करीबियों में से एक कहे जाते थे, यहाँ से उनको हटा करके और यहाँ से इंद्रदेव पटेल को दिया गया है। एकमा में धूमल सिंह को टिकट दिया गया, सीता देवी को यहाँ से रोका गया है। तो वहीं माझी में रणधीर सिंह को टिकट दिया गया है और माधवी कुमारी को यहाँ से टिकट से वंचित होना पड़ा है। बात करें परसा की तो छोटे लाल राय जो राष्ट्रीय जनता दल से लौट आए हैं जदयू में, उनको टिकट दिया गया है और यहाँ से चंद्रिका राय का टिकट कटा है। चंद्रिका राय के बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। वारिसनगर की बात करें तो यहाँ से मंजरी कुणाल को दिया गया है और अशोक कुमार को यहाँ से टिकट कट गया है। इसके अलावा विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा को दिया गया और रामबालक सिंह का यहाँ से टिकट कट गया है। इसके अलावा चेरिया बरियारपुर की बात करें तो अभिषेक कुमार को यहाँ से दिया है, मंजू वर्मा का टिकट यहाँ से कटा है। तो अलौली की बात करें तो रामचंद्र सदा को यहाँ से टिकट मिला और साधना देवी का टिकट यहाँ से कटा है। इसके अलावा 3 और सीटें हैं जिसमें से सूर्यगढ़ा काफी चर्चित सीट था और प्रहलाद यादव एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे विधायक थे जिन्होंने राजद छोड़ करके, महागठबंधन छोड़ करके और एनडीए गठबंधन का समर्थन किया था जब नीतीश कुमार बहुमत साबित कर रहे थे। उस समय कहा जा रहा था कि इनको टिकट मिलेगा, लेकिन प्रहलाद यादव को लेकर के जिस तरह से ललन सिंह ने खुले मन से कह दिया था कि भाई ये सीट हमारा है और हम इसको उम्मीदवार उतारेंगे, और इनके बारे में भी कुछ बातें कही थी जो काफी चर्चा में रही थी। रामानंद मंडल को यहाँ से दिया गया है और यहाँ से रामानंद मंडल ही पिछली बार चुनाव लड़े थे। इस सीट को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी का इच्छा था कि ये सीट उनको मिले, लेकिन नीतीश कुमार को मिला। जमालपुर की बात करें तो नचिकेता मंडल को यहाँ से उतारा गया, शैलेश कुमार का टिकट कट गया है। वहीं खगड़िया की बात करें तो पूनम यादव का टिकट कटा है और बबलू मंडल को दिया गया है। पूनम यादव संभवतः राष्ट्रीय जनता दल में जाकर के चुनाव लड़े। ये तो हमने आपको वो बताया जो जिनका कटा है, लेकिन बात करें तो उम्मीदवार उतारने में आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज से निरंजन मेहता को टिकट दिया गया है। सिंहेश्वर स्थान से रमेश ऋषिदेव है, मधेपुरा से कविता शाह है जिनकी चर्चा हमने की, रत्नेश सदा सोनबरसा से है, महिषी से गुंजेश्वर शाह है, कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार है, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी है, दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल है, बहादुरपुर से श्री मदन सहनी जी हैं, गाय घाट से कोमल सिंह, मीनापुर से अजय कुशवाहा, सकरा से आदित्य कुमार, काटी से अजीत कुमार हैं,
कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे हैं जो काफी चर्चित हैं। भोरे से सुनील कुमार जो उनके मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के मंत्री थे। हथुआ से रामसेवक सिंह है। बरौली से मंजीत सिंह को इस बार मैदान में उतारा गया है और एक बड़ा गतिरोध समाप्त किया गया है। जीरादेई से भीषम कुशवाहा को लड़ाया जा रहा है। तो रघुनाथपुर से विकास सिंह जीसू सिंह का नाम हमने बताया था। बड़हरिया से इंद्रदेव पटेल है। महाराजगंज से हेम नारायण शाह है। एकमा से धूमल सिंह है। माझी से रणधीर सिंह है। छोटे लाल राय परसा से चुनाव लड़ेंगे। तो वैशाली सिद्धार्थ पटेल जो पहले भी विधायक रहे हैं। राजा पाकर से महेंद्र राम है। महनार से उमेश कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। कल्याणपुर से महेश्वर हजारी जो कि ऑलरेडी मंत्री भी हुआ करते हैं। और मंजरी कुणाल जो है वारिसनगर से है। अश्वमेघा देवी समस्तीपुर से है। विद्यासागर निशांत मोरवा से है। विजय कुमार चौधरी सरायरंजन से है। विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा है। हसनपुर से राम कुमार राय है। चेरिया बरियारपुर से अभिषेक कुमार है। हसनपुर में भी उम्मीदवार बदले गए हैं। अभिषेक कुमार। मटिहानी से राजकुमार सिंह। मटिहानी भी सीट आपको पता होगा कि पिछली बार जीत करके आए थे एलजेपी, वो सीट भी बरकरार रखी है। अलौली से रामचंद्र सदा है। खगड़िया से बबलू मंडल है। बेलदौर से पन्ना लाल पटेल है। जमालपुर से नचिकेता मंडल है। सूर्यगढ़ा से रामानंद मंडल है। रणधीर कुमार सोनी को उतारा गया है शेखपुरा से। बरबीघा से डॉक्टर कुमार पुष्पंजय है। अस्थामा से जितेंद्र कुमार है। राजगीर से कौशल किशोर है जो सुरक्षित सीट है। इस्लामपुर से रुहेल रंजन है। हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण प्रेम मुखिया जी हैं। नालंदा से श्रवण कुमार है। और हरनौत से हरि नारायण सिंह है। इसके अलावा पटना की कुछ सीटों की बात करें तो मोकामा में अनंत सिंह, फुलवारी शरीफ में श्याम रजक, मसौड़ी से अरुण माझी, संदेश से राधाचरण शाह जो कि भोजपुर का सीट है। जगदीशपुर से श्री भगवान कुशवाहा है। डुमरांव से राहुल सिंह है। और राजपुर से संतोष कुमार निराला है। ये सीटें नीतीश कुमार ने फाइनल किया है। और अब ये 57 लोगों की सीट आ गई है। 101 में से 57 लोगों की सीट आ गई है। और दूसरी लिस्ट जल्दी ही नीतीश कुमार जारी कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए भी समय कम है। 17 तारीख तक पहले राउंड का और 20 तारीख तक दूसरे राउंड का चुनाव होना है। इन नामों पर मुहर लग चुकी है। इसका पूरा लिस्ट जो है हमारे पास सामने आ गया है। और अब बचा हुआ सिर्फ 2 दल है। हालांकि कुछ सीटों पर चिराग पासवान ने भी अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी वो लिस्ट नहीं आई है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने भी अपने 6 उम्मीदवारों का भी घोषणा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। लगभग 70 से ज्यादा उम्मीदवारों की 71 उम्मीदवारों की घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा हिंदुस्तानी अवाम पार्टी ने कर दिया है। शेष बचे हुए नाम आज शाम तक आपको देखने को मिल सकते हैं। पहली लिस्ट आ गई है, हमने आपको बता दिया। अब इस पर आप मंथन कीजिए कि नीतीश कुमार ने ये 50% के आसपास लोगों को बदला है, इसके पीछे उनकी रणनीति क्या रही होगी। एक सवाल बाबा लेना चाहेंगे। बिल्कुल। बीजेपी ने भी कुछ सीटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है और जेडीयू भी कुछ विधायकों का नाम काट दिया। जैसे कुशेश्वर स्थान की बात करेंगे, वहां से सीटिंग विधायक थे शशि भूषण हजारी, उनका भी पत्ता साफ कर दिया है इस बार। बिल्कुल। अब देखिए नीतीश कुमार और एंगल से सोचते हैं। नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से जब फैसला लिया है तो चूंकि कहा जाता है कि बिहार की राजनीति के वो चाणक्य है, उन्होंने जब फैसला लिया और 50% नामों में से 57 में से 50% नाम को लगभग 27 लोगों को बदला है, तो इसका मायने होता है कि वो जरूर कहीं ना कहीं कुछ आगे की सोच रहे होंगे या फिर समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहे होंगे। बिल्कुल। इसमें खास करके अगर देखा जाए तो जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है। कुशवाहा समाज से काफी लोगों को टिकट दिया गया है। ऐसे उंगली से आप निकालिए तो चौथा नाम, तीसरा नाम जो है वो कुशवाहा समाज से आता है। इसके अलावा अन्य जातियों को भी समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, भाजपा और नीतीश कुमार, ये 5 पांडव मुट्ठी की तरह एक जगह इकट्ठा हुए हैं। तो निश्चित रूप से यही कारण है कि चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर किया जा सके। और ये बात शुरू से एनडीए गठबंधन कर रहा है कि संख्या नहीं बल्कि एक उचित उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार का चयन किया जाए। चाहे सिंबल कोई दे, संख्या किसी की कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन उम्मीदवार मजबूत देने की बात थी। और उसको लेकर के जो ये फैसला किया गया, शायद नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ करके फैसला किया होगा। अब देखना होगा इसके परिणाम क्या निकलेंगे। देखिए, तो नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो पहली सूची है उम्मीदवारों की, उसको जो है जारी कर दिया गया है। और इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि किसका नाम इन है और किसको किसको जो है आउट कर दिया गया है। कई ऐसे सीटिंग विधायक हैं जिनका टिकट कटा है और उनके स्थान पर दूसरे लोगों को जो है टिकट दिया गया है। यानी पार्टी जो है दूसरे उम्मीदवार पर जो है भरोसा जो है जता रही है। हमारा खास कार्यक्रम महाभारत 2025 देख रहे थे आप। कमेंट करके अपनी
जो प्रतिक्रिया है वो देना ना भूले। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।